ऐसा कोई नहीं है कि जिनको पता ना हो कि फ्रूट्स खाने चाहिए, और मेरे साथ फ्रूट्स को देखकर आज समझ ही गए होंगे कि मैं आज बात करने वाली हूँ फ्रूट्स के बारे में। लेकिन मैं आज बताने वाली हूँ आपको सबसे पहले तो कि कब कब आपको फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स खाते समय हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। कौन कौन सी ऐसी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरों में बताऊंगी कि फ्रूट्स खाने का सही समय क्या होता है, कौन से टाइम पे कौन सा फ्रूट्स खाना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, और साथ में आपको मैं बताऊंगी कि फ्रूट्स कैसे खाने चाहिए, खाने का सही तरीका क्या है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि फ्रूट्स खाते समय हम कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, जिनमें सबसे बड़ी गलती ये है कि खाना खाने के बाद फ्रूट्स खाना। जी हाँ, खाना खाने के बाद तुरंत कभी भी फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। उसका रीज़न एक ये है कि जब आपने खाना खाया है, उसमें आपने रोटी सब्जी और जो कुछ भी खाया है, अभी तो वो डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। और क्या होगा अगर आप फ्रूट्स खाएंगे, तो मैं आपको सिंपली बताती हूँ कि जैसे एक रास्ता है, उस रास्ते पे बहुत बड़ा ट्रक बहुत सारा सामान लेके जा रहा है और उसके पीछे ही एक साइकिल जा रही है, फुल स्पीड में जा रही है, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि जो ट्रक है उससे जाने में बहुत टाइम लग रहा है और साइकिल बहुत जल्दी से जा रही है। सिमिलर ऐसा ही है, हमने जो फूड खाया है, हमने जो पूरा मील लिया है, उसे डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है और फ्रूट्स बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और वो प्रोसेस नहीं हो पाती है। तब क्या होता है, वो फ्रूट्स जो है वो जो जगह पे है जहाँ पे वो पड़ा पड़ा सड़ जाता है। इसलिए ये फ्रूट्स खाने के हमें बेनिफिट मिलने के बजाय बहुत सारे नुकसान होने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो मील लेने के बाद फ्रूट्स खाते हैं और उनको दिक्कत आती है, बोलते हैं कि मुझे एसिडिटी हो जाती है, डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस का इश्यू होने लगा है या तो ब्लोटिंग होने लगा है। उसका कारण यही है। दूसरा रीज़न है कि जो भी आप खाए, सीजनल खाए और रीजनल खाए। जी हाँ, सीजनल मतलब कि जो भी सीजन में हो। कई लोग ऐसे होते हैं कि आम को स्टोर करके रखते हैं, विंटर में खाते हैं, मॉनसून में खाते हैं। आम एक समर फूड है तो उसे समर में ही खाया जाए। सिमिलर ऐसा ही हम ऐसा सोचते हैं कि फैंसी फ्रूट्स जो भी अवेलेबल है वो कटो ले लिया और बाकी जो भी है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास जो भी मिलता है, आपकी नानी दादी जो भी खाया करती थी, आपकी मम्मी आपको जो भी खिलाती थी, वहीं आप अपने बच्चों को खिलाइए, वहीं आप खाइए। उसमें भी बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। जैसे कि ये बनाना है, बनाना ऐसा है कि आपको हर एक सीजन में मिल जाएगा और आई थिंक कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी कि जहाँ बनाना अवेलेबल नहीं होगा। मैं आगे ये भी बताती हूँ कि बनाना कौन से टाइम पे खाना बेस्ट रहेगा। लेकिन अभी बात ये कि वैसे ही हम वाटरमेलन ले सकते हैं, ग्रेप्स जब भी सीजन में हो तब ग्रेप्स ले सकते हैं। और इससे ये होगा कि एक तो जब सीजन में होंगे तब आप फ्रूट्स लेंगे तो वो आपको सस्ते भी पड़ेंगे, बजट फ्रेंडली भी होंगे। और दूसरा ये होगा कि जब भी सीजन वाले आप फ्रूट्स लेंगे तो अलग अलग सीजन में अलग अलग फ्रूट्स आप खा पाएंगे। जैसे समर में मैंगो आ गया, वाटरमेलन आ गया, सारे मेलन्स आते हैं। वैसे ही फिर विंटर में हम बात करें तो बेर वगैरह सब आते हैं, स्ट्रॉबेरी आती है। और मानसून में बात करें तो वो जामफल और बाकी सारे पेर और बाकी सारे फ्रूट्स आते हैं, ग्रेप्स आते हैं। तो आप अलग अलग फ्रूट्स खा पाएंगे और आपकी बॉडी को अलग अलग फ्रूट्स के सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे। तो यही रीज़न है कि एक नियम आज से बना लीजिए कि जो भी फ्रूट्स खाएंगे वो सीजनल और रीजनल खाएंगे। अब तीसरी बात ज़्यादातर लोग वही गलतियाँ करते हैं, वो होता है फ्रूट जूस। जी हाँ, मैं आज आपको बताती हूँ कि फ्रूट जूस क्यों नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप मार्केट से फ्रूट जूस लेकर आते हैं और वो पी रहे हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए। उसका कारण ये है कि मार्केट से जो भी हम फ्रूट जूस लाते हैं वो लंबे समय तक अच्छा रहे, उसके लिए उस पर केमिकल प्रोसेस किया जाता है और वो उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा हो। और दूसरी बात ये कि अगर आप घर में भी फ्रूट जूस बना के पी रहे हैं तो वो भी आज से बंद कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर फ्रूट ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर शुगर हाई होता है और जब हम फ्रूट जूस बना लेते हैं तो ये हो जाता है कि उसके अंदर जो भी फाइबर है वो निकल जाता है और सिर्फ शुगर रह जाती है, जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसीलिए हमारे शुगर को वो ज़्यादा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसलिए कभी भी फ्रूट जूस नहीं लेना चाहिए। जब भी आप फ्रूट खाएं, पूरा फ्रूट खाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके फ्रूट्स में जो भी फाइबर है वो भी आपकी बॉडी में जाएगी और आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद बात करें हम
तो जो फ्रूट्स हम खाते हैं, कई बार ये होता है कि वर्किंग पीपल होते हैं या फिर ऐसा होता है कि सुबह में काट के रख दिया, आराम से बाद में खाएंगे। ऐसा भी कभी नहीं करना चाहिए। जो भी फ्रूट है वो अगर आपने काट के रखे है तो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में वो फ्रूट्स खा लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि जो बाकी के पोल्यूटेड हो जाता है या फिर हवा वगैरह उसके अंदर जाती है तो वो खराब हो जाता है। जैसे विटामिन सी रिच फूड है तो उसमें विटामिन सी चला जाएगा, तो वो फ्रूट्स खाने का क्या मतलब है। तो वो भी आप बंद कर दीजिए। ये सारे रीज़न ऐसे हैं कि जिनके कारण ये गलत तरीका है, और ये गलत तरीके के कारण ही आपको फ्रूट्स खाने के बावजूद कोई भी विटामिन मिनरल्स या फ्रूट के जो भी बेनिफिट है वो नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी गलतियां कर रहे हैं तो आज से करना बंद कर दीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये वीडियो देखने से पहले तक आप इनमें से कौन सी गलती किया करते थे फ्रूट्स खाने को लेकर। और एक और बात कि अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो फ्रूट्स खाने का अगर आप डिनर के बाद फ्रूट खा रहे हैं या सनसेट के बाद फ्रूट्स खा रहे हैं तो वो भी खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, बॉडी साइकिल है, वो सन के साथ होती है। सनराइज होता है तब हमारा जो भी हम पचाने की क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होता है, और सनसेट होते होते वो कम हो जाती है। इसीलिए सही समय है फ्रूट्स खाने का दोपहर 4 बजे तक। जी हाँ, और सबसे बेस्ट टाइम है, अब मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से टाइम पे आप फ्रूट्स खा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम है ब्रेकफास्ट का। सुबह 7 से 9 का जो टाइम होता है वो फ्रूट्स के लिए बेस्ट टाइम होता है। आप ऐसा प्रीफर कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट लेने से 1 या 1.5 घंटे पहले आप फ्रूट्स खा लीजिए और आप मन भर के आपको जो भी पसंद हो वो फ्रूट्स खा सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, अगर आपको तब नहीं खाना है तो आप मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग में भी फ्रूट्स खा सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखिए कि आपको सनसेट के बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। एक मैं और चीज़ आपको बताऊंगी जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसे फ्रूट्स खाने चाहिए, आम खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, केला खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन से टाइम पे कौन सा फ्रूट लेना बेस्ट होता है। तो अगर आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ले रहे हैं तो सारे मेलन्स आप ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, आप बनाना ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग फ्रूट्स ले रहे हैं तो आप बेरीज ले सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, ब्लूबेरी हो गई, वो सारे अच्छे होते हैं। अगर आप शाम के टाइम ले रहे हैं तो आप पपीता ले सकते हो। और प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट एप्पल सबसे बेस्ट फूड होता है, बेस्ट फ्रूट होता है आपके शरीर के लिए। तो इस हिसाब से भी अगर आप फ्रूट्स लेना शुरू कर देंगे तो पूरे दिन में आप 2 से 3 फ्रूट्स को अपनी डाइट में एड ऑन कर पाएंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि फ्रूट्स कैसे खाने चाहिए। हाँ, मुझे पता है, मैं आगे बताती हूँ कि डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट्स क्यों खाने चाहिए, क्या रीज़न है और कौन कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए। लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि फ्रूट्स कैसे खाने चाहिए। तो फ्रूट्स खाने का सही तरीका ये है, आप पूरा फ्रूट लेके उसे खाइए, चबा चबा के खाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो सलाइवा है वो मिक्स होगा और अच्छे से सारे विटामिन को एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर आप पूरा फ्रूट नहीं खा पा रहे हैं तो कट करके खाइए, लेकिन तुरंत खा लीजिए, उसे लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ा मत कीजिए। अब बात डायबिटिक पेशेंट की, तो मैं ये बोलूँगी कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो भी आम भी खा सकते हैं, बनाना भी खा सकते हैं, और बाकी की जो भी सुगरी फूड है वो सब खा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन इसके लिए आपको ये करना है कि ऐसा नहीं है कि मैंने बोला तो आपने आम खाना शुरू कर दिया, क्योंकि समर अभी आ ही रहा है और मुझे पता है कि मेरी ये बात सुनकर बहुत सारे लोग बहुत खुश हो गए और आपके चेहरे की जो स्माइल है ये वो मुझे दिख रही है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको धीरे धीरे इंटेक करना है। जैसे अब तक आप बिल्कुल नहीं खा रहे थे तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके उसके बाद 1 या 2 पीस से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे आप आधा आम ले सकते हो। फिर ऐसा होगा कि आपकी बॉडी में हैबिट हो जाएगी, तब आप पूरा आम लीजिए, क्योंकि अभी ऐसा होगा कि आपकी बॉडी को इतना आदत नहीं है तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके बाद में ही लेना शुरू कर दीजिए। तो ये सारे बातें ऐसी थी कि जो आपको फ्रूट्स के बारे में पता होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो शेयर किया। क्योंकि हमारे आसपास मैं देख रही हूँ, मेरे क्लाइंट के साथ मेरी बात होती है और मैंने बहुत नोटिस किया है कि सबको ये लगता है कि डाइट को लेकर हमें सब कुछ पता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, हमें सब पता है। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास जो भी नॉलेज है वो आधा अधूरा होता है, और इसीलिए ये होता है कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छा दिया है, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए मैं
मेरे वीडियो के जरिए मेरा उद्देश्य यही है, मेरा मोटो यही है कि मैं आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। और जो लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन हूं और मैं आपके साथ जो भी वीडियो शेयर करती हूं, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूं, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ करती हूँ। मेरा जो भी अनुभव है वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ और साथ ही मेरे जो क्लाइंट के साथ मेरी बातचीत होती है, जो उनके इश्यू होते हैं, वो ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि सबके मन में कुछ ना कुछ सवाल होते हैं और मेरा यही मोटो रहता है कि आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आप गलतियां कर रहे हो अपने डाइट को लेकर, अपने फूड को लेकर, वो दूर हो जाए और आप सब हो जाए फैट से फिट।